Good morning, my dear student. Myself, Mohammad Zahid Shah, mathematics teacher, +2 Agarwal High School, Belaganj. Most welcome to you in Gaya Guidance Programs, which is run by Education Department Gaya. बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता हो गया है कि ये गया गाइडेंस जो प्लेटफॉर्म है उसके तहत आप लोग को एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करवाई जा रही है और इस क्रैश कोर्स में मैं मैथमेटिक्स सेशन से आप लोग के बीच कैलकुलस लेकर आता हूं और कैलकुलस में निरंतर आप लोग को लेकर आया हूं। आज मैं डेरिवेशन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन से मैक्सिमा मिनिमा अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये सब आप प्रीवियस क्लासेस में मैंने दे रखा है, वहां से भी आप मेरे लिंक से आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कुछ बच्चे भी मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि सर अब डेरिवेशन में सबसे वास्ट हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन लगता है जिसमें मैक्सिमा मिनिमा या dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर। तो बच्चों घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप आज लोग को एकदम क्रिस्टली क्लियर करने जा रहा हूं कि dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर से घबराना नहीं है। मैं आप लोग को एकदम क्रिस्टली क्लियर करूंगा इससे रिलेटेड। बच्चों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है बिहार बोर्ड वाले बच्चे के लिए भी और सीबीएसई वाले बच्चे के भी, कारण कि इससे अवश्य ही एक क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव भी बनाए जाते हैं, लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने समझने की जरूरत है कि डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर होता क्या है। तो जैसा कि रेट से ही हम लोग पता चल रहा है कि रेट मीन्स कोई भी जो फंक्शन एज ए इंस्टेंटेनियस विथ रिस्पेक्ट टू चलता है तो आज हम लोग उसको रेट फॉर्म में मेजर करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस सब कुछ पहले जैसा ही है, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है dy बाई डी एक्स बहुत अच्छे से मैंने कंसेप्ट दे रखा है, वहां से भी आप लिंक से उठाकर dy बाई डी एक्स को अगर समझ लेते हैं तो यहाँ फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन में समझने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो यहाँ मैं बता दूं कि रेट चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ टाइम, सिंपली आप इसको एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी क्वांटिटी को चेंज एज ए टाइम एज ए इंस्टेंटेनियस टाइम में हम करेंगे तो उसको हम लोग रेट में डिफाइन कर देते हैं। और जब जैसे मान लीजिए एक्स इज ए वेरिएबल है और एट इन परटेंस टू टाइम अगर वो चेंज कर रहा है तो ऐसे हम लोग उसे रेट मेजर कहेंगे। जैसे आप सपोज डेट कीजिए कि एक्स इज ए वेरिएबल क्वांटिटी चेंजिंग विथ टाइम टी, तो आप उसको मतलब कैलकुलस की भाषा में dy बाई डी टी लिख सकते हैं, dx बाई डी टी लिख सकते हैं। यानी x चेंज इन परटेंस टू t इन विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर y चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू t तो dy बाई डी टी हो जाएगा। x अगर चेंज करेगा इन रिस्पेक्ट टू t तो वो dx बाई डी टी हो जाएगा। इसी तरह से इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे बहुत सारे ऐसे हमारे दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं ऐसे होते हैं जो हम लोग इस मैथमेटिक्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे तो ये भी कहते हैं कि सर ये कैलकुलस हमारे लिए क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ हम लोग आज देखेंगे कि जो हम लोग कैलकुलस पढ़ा है आज इतना दिनों तक वो हमारे दैनिक जीवन में कैसे सीधा रिलेशन होता है। तो यहाँ देखेंगे कि कोई भी चीज कैसे बढ़ती है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। वहां हमारा कैलकुलेशन करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है। जैसे आप यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स एज ए टाइम है। यहाँ अब देखिए dx बाई डी टी, यहाँ dx बाई डी टी कहने का मतलब होता है कि वेन dx x इज चेंजिंग इंस्टेंटेनियस, करा कि जब x में थोड़ी सी एक चेंजिंग कीजिए, इंस्टेंटेनियस चेंजिंग किया जाए। जब इस इंस्टेंटेनियस चेंज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो वो टाइम उस पर वेरी करता है। तो dx अगर dt के सेंस में चेंज कर रहा है तो हम लोग लिमिट का फंक्शन याद कीजिएगा। तो यहाँ जो थोड़ी सी का टाइम चेंजिंग, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है अल्प समय के लिए, तो इसको हम लोग डेल्टा t वेरीज टू 0 या डेल्टा t टेंस टू 0, तो ऐसे सेंस में ये dx अपॉन dt भी कर सकते हैं। यानी ये अभी समझने की जरूरत है कि dx बाई dt का मतलब ही होता है लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 dx बाई या डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये डेल्टा अपॉन डेल्टा t जो है इंस्टेंटेनियस टाइम
इनिशियली टाइम है तो ये dx अपॉन dt हो जाता है, वेयर dx इज एवरेज चेंज इन टाइम डेल्टा t, व्हेन डेल्टा इज वेरी वेरी स्मॉल। यहां समझना है कि डेल्टा का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस चेंज होती है, बहुत शॉर्ट चेंज होता है, और शॉर्ट चेंज होती है तो उसी को हम लोग dy बाय dx के फॉर्म में लाते हैं या dx अपॉन dt के फॉर्म में लाते हैं। तो यहां पर क्रिस्टली क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि dx अपॉन dt का मतलब हम लोग प्रीवियस क्लास में भी देखे हैं, आप भी अभी भी समझ लीजिए। तो रेट का इसका सीधा रिलेशन है, जो अभी तक हम लोग डिवाइड बाय dx जो करते आ रहे थे, समझिए किसी न किसी का एक मतलब एक रेशियो फॉर्म होता है जो हमारा इंस्टेंटेनियस चेंज होती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे दैनिक जीवन में चेंज होने की है जो हमें यहाँ समझने की जरूरत पड़ेगा। तो डिवाइड बाय dx बिकम dx बाय dt तभी होगा जब हमारा कोई भी फंक्शन इंस्टेंटेनियस चेंज करेगा। मैं इससे रिलेटेड बता दूं कि आप लोग को, जैसे मान लीजिए कि कोई सर्किल है, उसकी अगर रेडियस हम बढ़ाते हैं, जब रेडियस अगर बढ़ाइएगा तो जाहिर सी बात है उसकी एरिया बढ़ेगी, उसी रेस में बढ़ेगी, या फिर उसकी पेरीमीटर उसी रेस में बढ़ेगी। तो हमारा जो रेडियस है डिपेंड किस किस पे कर रहा है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब स्पीड हमारा जो होती है, स्पीड जो है वो वेरी करता है हमारा डिस्टेंस पे और टाइम पे। तो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा सीधा स्पीड बढ़ेगा, ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा स्पीड वेरी करेगा। टाइम अगर बढ़ेगा तो विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो हमारा स्पीड वेरी करेगा। तो यहां सीधा रिलेशन होता है कि अगर एक चीज को हम बढ़ाते हैं तो दूसरा स्वतः उसका चेंजिंग देखने को मिलता है। यही चीज हम लोग आज रेट मेजर में पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर देख सकते हैं dx बाय dt अपन रेट ऑफ चेंज ऑफ x एट एनी टाइम t, मतलब ही हो गया कि हमारा कोई भी काम कैसे चेंज करेगा। जैसे एरिया हमने बताया, सर्किल का एरिया कर दीजिए, स्फीयर का एरिया कर दीजिए, कोई भी जितने भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप है, हम लोग इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल शेप जैसे आपका स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, सर्किल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो ये सब चीजों में हम थोड़ी सी चेंज करके देखेंगे तो बाकी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका एरिया पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसकी वॉल्यूम पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो ये सारे चीजों को हमें इसमें पढ़ने की जरूरत है। तो हमने देखा कि कैसे किसी तरह से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कि हमें dy बाय dx एज ए रेट मेजर में करना क्या है। तो ऐसे मैं आपको बता दूंगा जब प्रॉब्लम पे आएंगे तो और अच्छे से, लेकिन यहां पर एक थोड़ा सा ब्रीफ आप लोग के ऐसे नोट्स में दे रखे हैं, आप यहां पे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर यहां नहीं समझ सकते हैं तो मैं अभी आपको बोर्ड पर भी जाऊंगा और वहां आपको और क्रिस्टली क्लियर करूंगा। तो पहले हम लोग ऐसे थ्योरेटिकल इसको समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है। तो देखिए, टू सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेंज ऑफ क्वांटिटी प्रोसीड एज फॉलोज। एज फॉलोज में क्या करना, स्टेप 1 में हम लोग चलेंगे। हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने की जरूरत है, तो आइडेंटिफाई द क्वांटिटी दैट आर चेंजिंग। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो रहा है तो उसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो चेंजिंग किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर रेडियस को बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, या वॉल्यूम को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रेडियस चेंज कर रहा है। तो दिस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, किसी का स्क्वायर, किसी का मतलब किसी का वॉल्यूम, किसी का एरिया, किसी का पेरीमीटर, किसी का सरकमफ्रेंस, इस तरह से डिपेंडेंट अपॉन रेडियस पे रहेगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि सबसे पहले कौन सी चीज किस पर वैरी कर रहा है, कैसे चेंजिंग कर रहा है। तो ये अगर हम क्वेश्चन से समझ लेंगे, ये चूंकि वर्ड प्रॉब्लम टाइप की क्वेश्चन होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम टाइप की क्वेश्चन में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमें क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, क्वेश्चन हमें क्या आस्क कर रहा है, हमें क्या फाइंड करनी है और हमें क्या गिवन दिया हुआ है। अगर ये क्वेश्चन हमें खुद ब खुद पढ़ के समझ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन ऐसा ही आधा बनकर तैयार हो जाता है। तो वो आइडेंटिफाई द क्वांटिटी आर चेंजिंग, सबसे पहले ये पता करेंगे कि कौन सी हमारी क्वांटिटी चेंजेबल मोड में है और उसे हमें जानने की जरूरत है। राइट डाउन ए प्रॉपर रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी। फिर अगर रेडियस और वॉल्यूम का रिलेशन, अगर मान ली कि रेडियस चेंज करता है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो रेडियस और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन, जैसे स्फीयर के लिए लेके चलिएगा तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है v = 4/3 πr क्यू। तो यहां आप लोग देख रहे हैं कि आर क्यू डिपेंड अपॉन वॉल्यूम,
तो V और R के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो सारे जो हमारा मेंसुरेशन की फॉर्मूला है उसे भी आपको एक नजर देखने की जरूरत है और उसके बीच में सीधा रिलेशन बनाने की जरूरत है। तो यहां हमने सेकंड स्टेप में जानना होगा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके बीच का जो गिवन दिया हुआ है वो किस तरह से रिलेशन बनाता है। तीसरी स्टेप में हमें रखनी है कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट। अब जब ऐसा आ जाएगा तो एक ही हमारे पास जो सबसे बड़ा हथकंडा है वो है डिफरेंशिएशन। हम वैसे फंक्शन को फौरन डिफरेंशिएशन करेंगे और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हमारा जो गिवन है वो जाके एकदम पैकअप हो जाएगा और आप उसको रखिएगा तो बहुत इजीली आप इसको आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत आसान है बच्चों, इसलिए घबराना नहीं है। कुछ बच्चे मुझे फोन किया है कि सर डीवाई बाय डी एक्स एज ए रेट मेजर मुझे कभी समझ में नहीं आता है, इतना पढ़ा है सर अभी तक क्लियर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही क्लियर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, अभी मैं बोर्ड पर जाकर आपको और अच्छे ढंग से एक एक क्वेश्चन को तोड़ के मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे आपको इसे समझना है और इस टाइप के क्वेश्चन को एकदम हलवा समझना है। तो इस सम टाइम क्वेश्चन में भी बेस्ड ऑन कुछ जो क्वेश्चन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी x विथ रिस्पेक्ट टू अनदर r। अब यहाँ पर ये समझ बातें हैं कि कुछ क्वेश्चन हमारा अलग अलग फंक्शन में अलग अलग चेंजेबल होता है, तो उसकी सीधा रिलेशन हमें कैसे तैयार करने की जरूरत है। तो वैसे रिलेशन को हम लोग यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू v, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया, इस तरह से हम लोग उसको ड्राइव करेंगे, तब हमारा कहीं जाकर वो फंक्शन लेबल होता है। फिर यहां पर समझना है कि अगर दो फंक्शन हमारा चेंजेबल हो रहा है, सपोज दैट कीजिए x जो है विथ रिस्पेक्ट टू t जा रहा है, y भी विथ रिस्पेक्ट टू t जा रहा है, तो dy बाय dx को किस रूप से हम लोग इसको रखेंगे, तो आपको dy बाय dx है तो मतलब dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dt कैंसिल हो जाएगा तो dy बाय अपॉन dt हो जाएगा। इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज y विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर x को करेंगे तो x को ऊपर रखेंगे तो y को नीचे आ जाएगा। तो इस तरह के हमें क्वेश्चन जो है वो डिमांड करता है। अब आइए हम लोग कैसे इसको समझते हैं। हमें एक समझने की जरूरत है, इसमें हम लोग ये देखेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके आने वाले क्वेश्चन है उस पर हमें ध्यान देना है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे हम इसको क्रिएट करेंगे। बहुत आसान है, जैसा कि अभी हमने थ्योरी बता चुके हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक एक लाइन को अगर समझ जाते हैं क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है, और जो मैंने आपको स्टेप दे रखा है 3, उस स्टेप को आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो शायद आप बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन एक देख लीजिए, एक क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग अनफॉर्मली, ठीक है, एट द रेट 7 cm पर सेकेंड। ध्यान देना है आप पे, ठीक है। पहले क्वेश्चन आप लोग समझ लीजिएगा, उसके बाद हम बताएंगे एक एक चीज को कि कैसे हमें इसको फाइंड आउट करनी है। फाइंड द रेट एट विच its area is increasing when radius is 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है, इस तरह का ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी आते हैं, बिहार बोर्ड में भी आते हैं, या अदर जो स्टेट के जो बच्चे हैं अदर बोर्ड में भी आपको ये सारे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। रेट में से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। जब आप समझिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन अगर आप ढंग से डील कर लेते हैं, मींस आपका जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहां समझने की जरूरत है। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद हमें क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करने की जरूरत कीजिए। अगर गिवन इंफॉर्मेशन पता हो जाएगा तो आपको शायद पता हो जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग अनफॉर्मली एट द रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर।
तो यहां पर ध्यान देना है बच्चों कि ये जो हमारा रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर पर सेकंड है, क्या चेंज कर रहा है? रेडियस। तो रेडियस चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो यहां हम लोग dr अपॉन dt गिवन हो गया 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर? हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि dr अपॉन dt इक्वल टू 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर है द रेट एट विच इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है कि जब रेडियस 14 सेंटीमीटर इसको बढ़ा दिया जाए तो इसका एरिया कैसे चेंजेबल होता है। अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि सपोज दैट कीजिए एक रेडियस है ना, एक रेडियस एक सर्किल है जो कोई भी आर रेडियस पर मान लीजिए वो बेस्ड है। अब इसमें इंस्टेंटेनियस चेंज किया जाए, समझना है कि हमें कैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन को हम क्वेश्चन को हम लोग समझना है। तो एक सर्किल है, इस सर्किल में सपोज दैट कीजिए कि एक छोटी सी चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है, किसमें? रेडियस में। रेडियस में जब छोटी सी चेंजिंग कर रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है कि इसका एरिया भी उसी इंस्टेंटेनियस में चेंज हो रहा है। अगर हम लोग रेडियस को बढ़ाते हैं तो एरिया भी बढ़ता है, रेडियस को घटाते हैं तो एरिया भी घटता है। तो यहां हम लोग देखा कि रेडियस इज डिपेंड अपॉन द एरिया, ठीक है, यानी किसी भी सर्किल का जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्किल के एरिया पर डिपेंड कर रहा है। तो सर्किल के एरिया पर जैसे जैसे वृद्धि करेंगे, जैसे मान लीजिए इंक्रीजिंग हमने कर रहा है 7 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर कर रहे हैं, तो उसी तरह से इसका एरिया भी उसी रिस्पेक्ट में बढ़ेगा, ठीक है। ये हमें डायग्राम बता रहा है। अब यहां से हमें समझनी है कि इस क्वेश्चन के लिए हमें रेट ऑफ एरिया पता करना है, रेट एट विच इट्स एरिया, ठीक है। तो ए बराबर, ए मींस एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला आप लोगों को तो सबको पता होगा। ये बहुत ही मतलब समझिए कि बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मींस 5, 6, 7 से ही ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला डिमांड आ गया इसमें, ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब इससे हमें मालूम है dr अपॉन dt, फिर मालूम है 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर पे हमें कैलकुलेट करना है कि किस रेट में वो एरिया बढ़ेगा। तो इवन अभी हम लोग सबसे पहले एरिया का डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब बच्चों कहेंगे कि इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी क्यों कर रहे हैं? तो टी इसलिए कर रहे हैं कि हमें dr अपॉन dt यानी रेट चेंज ऑफ रेडियस और रेट चेंज ऑफ एरिया दोनों की बात की जा रही है। तो जब तक हम टी विथ रिस्पेक्ट टू टी नहीं करेंगे तब हमें रेट चेंज ऑफ एरिया नहीं निकल पाएगा, नहीं रेट चेंज ऑफ रेडियस निकल पाएगा। तो इसे सेंस में अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dA अपॉन dt ये हो जाएगा, और यहां हो जाएगा पाई कांस्टेंट है, ये आ जाएगा dr स्क्वायर अपॉन dt। जैसा कि आपको पता है r स्क्वायर का अगर विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये आ जाएगा 2r और dr अपॉन dt, ठीक है। यानी dA अपॉन dt ही हमारा क्या है? रेट चेंज इन एरिया, और इसी की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत है। तो देख लीजिए बच्चों, एकदम आसान हो गया। यहां पर हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करनी है? तो यहां पर आ गया 2 पाई r dr अपॉन dt, ठीक है। 2 पाई r की वैल्यू हमें मेंशन है ऑलरेडी, कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो यहां 14 सेंटीमीटर रख सकते हैं। dr अपॉन dt की वैल्यू भी दे रखे हैं क्वेश्चन से, तो यहां 7 सेंटीमीटर पुट अप कर देंगे, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आप इसमें एग्जैक्ट वैल्यू रख सकते हैं 22 अपॉन 7, तो ये आसानी से डिविजिबल है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और ये 22 इंटू 28, ये चूंकि एरिया है, एरिया चेंजिंग की बात की जा रही है। एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट रखना है कि जिस चीज का चेंजिंग जिस रिस्पेक्ट में होगा उसी रिस्पेक्ट में उसका हम लोग यूनिट पुट अप करेंगे। जैसे हमें एरिया रेट चेंज की बात की जा रही है, तो एरिया का जो यूनिट होता है यहाँ cm से है तो cm स्क्वायर पर सेकंड डालेंगे। अगर रेडियस के चेंजिंग की बात की जा रही है तो सेंटीमीटर पर सेकंड डालेंगे। अगर वॉल्यूम की चेंजिंग की बात की जा रही है तो उसे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड उसका पुटअप करेंगे। तो यहां हम लोग देख रहे हैं एरिया के चेंजिंग की बात हो रहा है, तो cm स्क्वायर पर सेकंड डाल सकते हैं इसमें। अब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा?
जो भी वैल्यू आएगा इसे हम लोग पुट अप, ऐसे पाई के सेंस में भी आंसर रख सकते हैं, कहीं कहीं आपका पाई के सेंस में भी आंसर दे देगा, तो यहां पर भी आप रख दीजिएगा तो सिर्फ इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड भी हो सकता है, और नहीं तो इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी हम लोग इसको रख सकते हैं, तो शायद बहुत आसानी से आ सकता है ये। तो ये आ जाएगा, ठीक है, 316 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो इस तरह से हमारा जो है वैल्यू, एक मिनट, ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू हमारा पुटअप हो जाएगा। तो आपका आ गया। अब यहां पर हमें इस तरह से एक क्वेश्चन हमें बहुत आसानी से हम लोग सोल्व कर लिया। देखा क्या कि कैसे हमारा एरिया रेडियस बढ़ने पर एरिया चेंज करता है और कैसे एरिया बढ़ने पर रेडियस चेंज कर सकता है, बस। तो बच्चों देखा ना आप लोग कि इसमें हम लोग कैसे किसी भी सर्किल का जब रेडियस बढ़ा तो इसका एरिया कैसे डिपेंड हुआ। तो ये इसी टाइप की क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहां पे हमें देखना है क्वेश्चन को सबसे पहले कि क्वेश्चन हमें क्या गिवन इंफॉर्मेशन देता है। क्वेश्चन है आप लोग के लिए, इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट मतलब एक नियमित रेट से, देन प्रूव दैट इट्स पैरीमीटर vary inversely as the radius। क्वेश्चन समझना है, यहां हमें किस रेट का क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका रिलेशन क्या है ये हमें पता करने की जरूरत है। तो सबसे पहले हमें यहां चेंजिंग क्या हो रहा है, चेंजिंग क्वांटिटी क्या है, उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहां सॉल्यूशन में हमें देना है कि चेंजिंग क्वांटिटी, पहले ये समझने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं कि एग्जामिनेशन में हमें ये सब लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझने के हिसाब से हमने यहां पे लिख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन में चेंजिंग क्वांटिटी, एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, एंड पेरीमीटर वेरी इनवर्सली टू एज रेडियस। तो यहां दो चीज हमारा है, एरिया चेंज कर रहा है और पेरीमीटर चेंज कर रहा है। तो चेंजिंग क्वांटिटी क्या है हमारा, एरिया और पेरीमीटर, किसके रिस्पेक्ट में, ये रिस्पेक्ट टू रेडियस। तब यहां हमें क्या करना है, लेट एट एनी टाइम टी, क्या करेंगे, एनी टाइम टी, रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या हो जाएगा, आर, पेरीमीटर पी एंड एरिया ए हो जाएगा, ठीक है। तब हमें जो मालूम है उस पर अब ध्यान देना है कि dA अपॉन dt यानी एरिया का जो रेट चेंज है वो पता है एज ए सी यानी कांस्टेंट फॉर्म में है, ये यूनिफॉर्मली वो इंक्रीज कर रहा है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव dP अपॉन dt यानी पेरीमीटर का जो रेट चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली टू इट्स रेडियस वेरीज 1 अपॉन r। ये हमें प्रूव करनी है। अब हमें जानना है कि रेडियस, पेरीमीटर और एरिया का रिलेशन एक दूसरे से क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है, और जैसे ये फॉर्मूला इसके रिस्पेक्टिव आ गया, उसके रिप्रेजेंटेटिव आ गया, तो हमें इसे फौरन डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू पाई 2r dr अपॉन dt। क्लियर, ये इस तरह से होगा। अब हम लोग को पता है कि dA अपॉन dt एज ए कांस्टेंट है, तो यहां हम लोग c रख सकते हैं, तो ये 2 पाई r dr अपॉन dt हो जाएगा।
क्लियर। अब यहां dr अपॉन dt की वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, तो dr अपॉन dt इक्वल टू c अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारा एज ए रिलेशन आ गया dr अपॉन dt का, और इक्वेशन फर्स्ट मेंशन कर सकते हैं। फिर अब दूसरा रिलेशन था कि पेरीमीटर इक्वल टू 2 पाई r, पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल क्या होता है 2 पाई r। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dp अपॉन dt आई 2 पाई a dr अपॉन dt हो जाएगा। ठीक है, तो dr अपॉन dt की वैल्यू हम लोग यहां पर रख सकते हैं जो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग को प्राप्त हुआ है। तो यहां 2 पाई इंटू dr अपॉन dt की वैल्यू c अपॉन 2 पाई r हो जाएगा। 2 पाई से 2 पाई यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तब यहां पर देखा कि dp अपॉन dt, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा c अपॉन r, और c एज ए कांस्टेंट है। तो आपको यहां पर हम लोग क्लियरली हो गया कि जो पेरीमीटर चेंजिंग है, रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। तब यहां पर फाइनली हम लोग लिख सकते हैं 10 dp अपॉन dt इनवर्सली रेस टू 1 अपॉन r, यानी रेट चेंज ऑफ पेरीमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं और ये बहुत ही आसान है। अब एक दो क्वेश्चन से बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये हमारे लिए अब कितना आसान बनता चला जा रहा। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग को फिर से दोबारा कहना पड़े कि सर अब हमें रेट मेजर समझ में नहीं आ रही है। अब हम समझते हैं कि आप लोग ये दो एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने की कगार पे पहुंच चुके होंगे। तो ऐसा ही और भी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है मैं अगर करते रहूं तो आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। फिर देख लीजिए यहां जो आपका जो आएगा, अब अगला क्वेश्चन है, अब हम लोग एरिया पर आ गया, पेरीमीटर पर आ गया। क्वेश्चन एक आप लोग के बीच में मैं वॉल्यूम पे ला रहा हूं। यहां क्वेश्चन है टू द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर या स्फेरिकल, ठीक है, बैलून। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल balloon is increasing, ठीक है, increasing the rate 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, जब वॉल्यूम का यहां जब बात आ रहा है तो इसका यूनिट क्या आ जा रहा है सेंटीमीटर पर सेकंड। एरिया का रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सिर्फ पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस रहेगा तो सेंटीमीटर पर सेकंड। ये चीज भी ध्यान देने वाली बात है। फाइंड द रेट चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, रेट चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, ठीक है, वेयर या वेन करके लिख सकते हो, वेन रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन सीबीएसई के 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और बिहार बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आपको प्रायः आते रहते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लेकिन ये 5 मार्क्स में भी कभी कभी दे देता है, इसलिए इसको नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत आसानी से इसको सीखना है और समझना है। तो देखिए जैसा कि हम लोग सबको पता हो गया है कि हमें यहां चेंजिंग क्वांटिटी क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग पता करने की जो फर्स्ट स्टेप हमारा बताया था चेंजिंग क्वांटिटी। तो चेंजिंग क्वांटिटी क्या क्या हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर चेंज कर रहा है, फिर सरफेस एरिया चेंज कर रहा है। तो यहां देख सकते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ये हमारा चेंजिंग क्वांटिटी है, ठीक है। अब इस एरिया को किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये सारा एरिया और वॉल्यूम हमारा डिपेंड अपॉन द रेडियस, ठीक है। तो यहां जब रेडियस पे डिपेंड कर रहा है तो यहां हम लोग इसको लिख सकते हैं कि लेट एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, लेट एनी इंस्टेंट ऑफ टी वॉल्यूम ऑफ balloon V and radius R, its surface area
एस। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि एरिया को हम लोग सरफेस एरिया को एस से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को वी से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, तो उसी वे में हम लोग इसको मेंशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, गिवन दैट जो हमें क्वेश्चन क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है उसे हमें पता करने की जरूरत है। तो हमें मालूम हो रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बलून इज इंक्रीजेज द रेट ऑफ 25 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड। तो ये हमारा रेट ऑफ वॉल्यूम का मतलब हो गया dv अपॉन dt। ध्यान देना है, रेट ऑफ वॉल्यूम मींस dv अपॉन dt, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितना, 25 सेंटीमीटर पर क्यूबिक पर सेकंड। ठीक है, फिर क्या है, हमें फाइंड क्या करनी है वो देख लीजिए, और फाइंड करना है ds अपॉन dt यानी रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया। रेट चेंज ऑफ सरफेस एरिया क्या आएगा जब रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है इफ r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमें फाइंड करनी है, ये हमें फाइंड करनी है। तो अब सीधा रिलेशन v का रिलेशन r से, v का s का रिलेशन r से जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूला पे चलिए। तो वी नो दैट v वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या जानते हैं आप लोग, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या पता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब ये फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तब क्या हो जाएगा, ये dv अपॉन dt हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा क्या चला जाएगा, आर क्यू का डिफरेंशिएट करें 3r स्क्वायर और dr अपॉन dt ये आ जाएगा। ठीक है, जब यहां हमें मालूम जो है ऐसे वैल्यू को एक बार थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर dr अपॉन dt। इस तरह की वैल्यू आ गई। अब यहां इस वैल्यू को हम लोग dv बाई dt के सेंस में लाया, जो वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग इस पे रखेंगे पुटअप करेंगे। जब पुटअप करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि dv अपॉन dt की वैल्यू हमें देख लीजिए 25 है और ये 4 पाई आर स्क्वायर, और r की वैल्यू हमें पता है कितना, r की वैल्यू पता है 5, तो 5 रख देंगे और dr अपॉन dt। तब शायद यहाँ हम लोग dr अपॉन dt की वैल्यू फौरन पता कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25/4 पाई इंटू 5 से 5 कट जाएगा, 5/4 यह dr अपॉन dt की वैल्यू हम लोग को पता हो गया π/4 पाई। अब हमें निकालने की जरूरत है किसकी, अब हमें निकालने की जरूरत है तो हम लोग देखा यहां कि dr अपॉन dt की वैल्यू, यहां एक चीज ध्यान देना है बच्चों कि r की जो वैल्यू है r स्क्वायर सेंस में है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ ये अपॉन 25 चला जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, यानी dr अपॉन dt की जो वैल्यू है वो आपका 1/4 पाई आ गया। अब हमें dr अपॉन dt की वैल्यू किस चेंज पर कर बात की जा रही है, सरफेस एरिया पे। तब हम लोग देखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एस इक्वल टू हमें पता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा ds अपॉन dt, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर को 2r हो जाएगा और dr अपॉन dt हो जाएगा। तब यहां पर हम लोग एरिया आसानी से पुट कर देंगे, 4 to the 8 पाई r आ गया, और dr अपॉन dt जो यहां हम लोग की वैल्यू पता है dr अपॉन dt की 1/4 पाई, तो वो वैल्यू हम लोग यहां पुटअप कर देंगे डायरेक्टली, तो 1/4 पाई हो जाएगा। अब 4 पाई से 8 पाई कैंसिल होगा 2r, यानी मींस ds अपॉन dt इक्वल टू क्या आ जाएगा 2r, और r की वैल्यू हमें मेंशन है पहले से कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, और एरिया का हम लोग यूनिट जो है यहां रखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज रिक्वायर्ड
आंसर। तो इस तरह से हम लोग देखा कि ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो हमेशा ये एग्जामिनेशन में पूछा गया है और ये आएगा ही। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन और भी मैं बलून से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखे हैं, जो शायद आप लोग इसको देखिएगा और देखकर और भी अच्छे से क्रिस्टली क्लियर कर सकते हैं। एकदम सेम एज इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो आप इसमें अब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और यहां से जाके आप आसानी से इसको उठा सकते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, यहां एक क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स। बच्चों, ये एक तरह का एक मतलब मार्केटिंग की बात की जा रही है, जिसमें एक्स फॉर्म में कोई यूनिट है और उसके टोटल सेल यूनिट को ऐसे कैसे हम लोग किस हिसाब से इसको प्रोडक्ट को गेन करेगा, वो बात हो रही है यहां पर। ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन, एक फॉर्मूला यहां पर हमारा एक एज ए फंक्शन है आर एक्स के सेंस में, वो वैल्यू है 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15। ओके, फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू, क्या फाइंड करना है? फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू क्या व्हेन x इक्वल टू 7। कह रहा है कि जब x की वैल्यू 7 पुटअप करिएगा तो इसका मार्जिनल जो रेवेन्यू कितना हो जाएगा। बहुत आसान है, ऐसे आपको लग रहा होगा क्वेश्चन की बहुत वास्ट है, ये वर्ड में कहां से आ गया ऐसा। मैथ में हालांकि वर्ड में बहुत कम क्वेश्चन अभी तक आ रहा होगा डिफरेंशिएशन में, और ये सर अब डिफरेंशिएशन में वर्ड मीनिंग कहां से लेकर आ जा रहे हैं। अब यहाँ कुछ नहीं करना है ज्यादा, सिंपल जो हमें गिवन फंक्शन है उस फंक्शन को हम लोग आज आर एक्स बराबर 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 15 रख देंगे, और फौरन इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या है x के सेंस में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो dr अपॉन क्या हो जाएगा dx। ठीक है, dr अपॉन dx विथ रिस्पेक्ट टू x के सेंस में तो अपॉन dx हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 13 इंटू 2x और ये 26 इंटू 1। कॉन्स्टेंट की तो डिफरेंशिएशन होती नहीं है। अब ये होगा 26x प्लस 26। अब यहां पर एमआर की वैल्यू जो हमारा टोटल जो मार्जिनल जो रेवेन्यू है उसकी बात की जा रही है, तो ये आप मार्जिनल रेवेन्यू कह सकते हैं, यानी एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू dr अपॉन dx हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें 26x प्लस 26 आ जाएगा। अब x की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर दीजिए व्हेन x इक्वल टू 7, तो हमारा क्या आ जाएगा 27 इंटू 7 26 प्लस इंटू 7 प्लस 26, और ये वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 26 गुना 8। ठीक है, और जब इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 208 ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन देखने में देखा कि कुछ भले ही क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम लगा, लेकिन बनाने में इसे टाइम नहीं लगा, कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगा। एक क्वेश्चन और जो कि ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा कि ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक, ए स्टोन is dropped into a quiet lake। ठीक है, and waves moves in a circle, waves move in a circle। ठीक है, सर्किल फॉर्म में वेव्स मूव करना रहेगा, moves in a circle at a speed ठीक है 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान देना है कि कैसे हमारा सर्किल में मूव्स कर रहा है। एट द इंस्टेंट when the radius of a circle wave
wave is 7.5 centimeter. How fast is the enclosed area increasing? क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या मालूम है और क्या निकालना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टोन को जब किसी भी क्वाइट लेक यानी अगर शांत अगर झील है उसमें हम लोग गिराते हैं तो उसमें सर्किल नुमा देखते हैं, उर्मियां बहुत सारे बनते हैं। तो उस उर्मियों का स्पीड जो है कैसे दिया हुआ है, स्पीड ऑफ जो उर्मिया है उसकी स्पीड हमें 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया है, मींस dr अपॉन dt, ये स्पीड का है रेट। तो dr अपॉन dt गिवन दैट dr अपॉन dt 3.5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर हमें क्या पता है कि एक सेंस में इसका रेट कैसे बदलेगा, सर्किल का इसका एरिया का रेट कैसे बदलेगा जब यहां पर हमारा बेड का सर्किल का जो रेडियस है वो 7.5 सेंटीमीटर, r बराबर 7.5 सेंटीमीटर हो तो dA अपॉन dt इक्वल टू व्हाट, ये निकालना, समझिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे सेंस में हमें तो मालूम हो गया कि A इक्वल टू यानी एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। इसको विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो dA अपॉन dt इक्वल टू 4 पाई 2r और ये dr अपॉन dt हो जाएगा। ये वैल्यू हमें पता है, जो भी वैल्यू पता है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई 4 टू द 8 हो जाएगा। तो 8 के सेंस में हम लोग इसको वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। तो dr अपॉन dt की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। मेंशन करेंगे तो शायद इसकी वैल्यू आसानी से पता हो जाएगा। तो याद देख लीजिए 4 पाई है, ये पाई है तो ये 2 पाई r आ जाएगा इनटू dr अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो मेंशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारा ये आ जाएगा 2 पाई r 3.5। अब 3.5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 पाई r आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 7 पाई r सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये हमारा एरिया ऑफ इंक्रीजिंग हो गया। तो इसलिए dA अपॉन dt किस रेट पे r इक्वल टू 7.5 पे पता करना है, तो जहां पे r है वहां पे हम लोग 7.5 रख देंगे। तो 7 पाई इंटू r की वैल्यू आ जाएगा 7.5 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 52.5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से देखा कि बहुत ही आसानी से हम लोग कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया पर हम लोग ला सकते हैं, समझे। और फाइंड द इसमें है कि एक सर्किल फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया, बहुत आसान है ये क्वेश्चन। समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में भी बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल with respect to its radius r when r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन लिखने में भले ही आपको लगा होगा कि बहुत वास्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसकी सॉल्यूशन बहुत आसान है। सपोज दैट यहां पर फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया, हमें निकालना क्या है dA अपॉन dt इक्वल टू व्हाट, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग करें इट्स रेडियस, r बराबर हमें पता है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे जैसे पता है आप लोग को कि एरिया जो है रेडियस से किस तरह से रिलेशन होता है, तो वी नो दैट सिंस A बराबर एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला A इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dt इक्वल टू पाई 2r
dr अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ पर dr अपॉन dt के सेंस में यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू r है, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस है, तो डायरेक्ट यहाँ dr कर सकते हैं। dr करेंगे तो यहाँ dr अपॉन dt भी नहीं आएगा, सिर्फ 2 पाई r आ जाएगा। अब पाई आ जाएगा, 2r के सेंस में हमें निकालना है, dr अपॉन 2 आ जाएगा, r की वैल्यू रख दीजिए 5 मीन्स 10 पाई, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये बहुत ही आसानी से आप लोग इसको पता कर सकते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को हम दे रखे हैं जो आप लोग आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। सपोज दैट कीजिए कि इफ द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीज एट यूनिफॉर्म रेट, प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन द पेरीमीटर वर्सेज। ये आपको हमने अभी बोर्ड पर दिखाया आप लोग को कि कैसे हमारा पेरीमीटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग का है, स्फेरिकल बैलून पंप्ड एट द रेट ऑफ 10 क्यूबिक इंचेज पर मिनट, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन द रेडियस बिटवीन। तो सबसे पहले देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हमें पता करना है कि हमारा जो है क्यूबिक जो रेट है वो वॉल्यूम के सेंस में है, तो dv अपॉन dt 10 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट दे दिया। और उसके बाद रेडियस की वैल्यू यहाँ पर r की वैल्यू जो है 15 इंचेस दे दिया है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स रेडियस, यानी वॉल्यूम पता है और रेट चेंज इन रेडियस पता करना है। तो ऐसे सेंस में हम लोग क्या करेंगे, सिंस द बलून इज स्फेरिकल तो v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यू हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये dv अपॉन dt हो जाएगा, 4/3 पाई रह जाएगा, r क्यू का 3r स्क्वायर होगा, dr अपॉन dt 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। हमें जो मालूम है dv बाई dt यहां हम लोग मेंशन कर देंगे, तो इससे हम लोग dr अपॉन dt की वैल्यू निकाल लेंगे, तो शायद 10 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। फिर r इक्वल टू 15 इंचेज जब पुटअप करेंगे तो dr अपॉन dt की वैल्यू 1 अपॉन 90 पाई इंचेज आपको आसानी से आ जाएगा। तो बहुत ही आसान ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। आप लोग देख लीजिए, बैलून इंक्रीजेस 8 सेंटीमीटर, सेम एकदम इस टाइप का एक बैलून वाला हमने क्वेश्चन दे रखे हैं आप इस तरह से। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत आसानी से इसको आप लोग y की x है, रेट चेंज ऑफ y, रेट चेंज ऑफ x, तो dy बाई dx इसको निकालना है, तो dy बाई dx कर दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा, अपॉन k अपॉन 1 हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू बहुत आसानी से है, आप इसको बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जा रहा था, और आप लोग को हम समझते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रेट मेजर को अब हम लोग बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसलिए बच्चों, एग्जाम में अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आवे तो बिना हिचक के पहले ऐसे क्वेश्चन को आप सोल्व करिए और अच्छे से अच्छे स्कोर कीजिए। तो इसी के साथ ही साथ अपने बच्चों दोस्तों के बीच में ज्ञा गाइडेंस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी प्रचार प्रसार करें। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, खास करके आने वाले जो इस बार जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए भी, या फर्दर मोर जो आपके से जो कलीन है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्हीं के साथ फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस टू यू, गुड लक टू यू।